नमस्कार दोस्तों, मेरे एक व्यूअर का सवाल आया है समस्तीपुर जिला से। इस सवाल को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। ठीक है सर, मेरा एक प्लॉट है जो सर्वे खतियान इनफैक्ट रजिस्टर 2 में मेरे पूर्वज के नाम से है और हमारा कब्जा भी है, रसीद भी कट रहा है, लेकिन पुराने खतियान में दूसरे के नाम से है। अब वे लोग पुराने खतियान से जमीन पर दखल कब्जा करना चाहते हैं। सीओ सर से बात करने पर आधार मांग रहे हैं कि किस प्रकार जमीन हमारे दादा के नाम से हुई और कह रहे हैं कि सर्वे फाइनल नहीं है, रजिस्टर 2 की कोई मान्यता नहीं, हमारे पास संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं है। इनफैक्ट जो कमेंट किए हैं, इनका कमेंट का मतलब ये है, जिन्होंने कमेंट किया इनके दादा के नाम से जमीन चली आ रही थी और बरसों से ये उस जमीन पे काबिज हैं, घर बना के या अपने जमीन का सुख भोग कर रहे हैं। लेकिन इस सर्वे के दौरान दूसरे व्यक्ति जब उन्होंने निकाला खतियान, तो खतियान पे प्राप्त हो रहा है कि वो जमीन जो व्यक्ति अभी काबिज उस जमीन उनके नाम से नहीं है और खतियान में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम है, और जिनके जो अभी उस जमीन पे काबिज हैं उनके नाम से रसीद कट रहा है, लेकिन रसीद का कुछ साक्ष्य नहीं है। इनफैक्ट कि रसीद आया कहां से, कौन से मूल दस्तावेज के माध्यम से वो रसीद कटा है। आपको जो रसीद कट रहा है, तो आपके पास सबसे पहला रसीद अगर उपलब्ध हो तो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें क्या होगा, उसमें केस नंबर लिखा हुआ होता है। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं उस तरह के रसीद का। अच्छा, अब आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे कि ये जो पर्सन है जिनके नाम से जमाबंदी चली आ रही है, ये मौजा का नाम है और उसके बाद ये रैयत का नाम है, ये जमाबंदी नंबर ये रहा, और ये दाखिल खारिज केस नंबर होता है कि किस केस नंबर के अगेंस्ट आपका वो दाखिल खारिज हुआ। ठीक है, और अगर आपके पास केस नंबर वाला या पहला रसीद आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म होता है सूचना फॉर्म। ठीक है, और जो आपके नजदीकी जो ब्लॉक है, अंचल कार्यालय, वहां भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। सूचना फॉर्म लेना है। सूचना फॉर्म लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सूचना फॉर्म लेना है। अंचल कार्यालय में आपको प्राप्त हो जाएंगे, या वहाँ पे जो भी जेरोक्स का सेंटर होगा या फोटोकॉपी दुकान शॉप होंगे, वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। सूचना फॉर्म लेने के बाद उसमें डिटेल भरना है कि वो जमाबंदी का नंबर लिखना है और लिखना है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जमाबंदी का नंबर, ठीक है, किस आधार से चली आ रही है। ठीक है, और अपना सारा जो भी ब्यौरा है, ब्यौरा लिख के वहां पे अंचल कार्यालय में जमा कर देना है। ध्यान रहे कि आपके दादा के नाम से वो जमाबंदी रन कर रही है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने दादा से लेके आपको अपने पास तक, इनफैक्ट अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो वहां तक का वंशावली वहां पे उसमें संलिप्त करना जरूरी है। अपडेटेड रसीद की फोटोकॉपी वो लगाना उसमें आवश्यक है, ताकि जो अंचल कार्यालय वो साक्ष्य लिंक कर पाए कि जिस जमाबंदी रैयत है और उस जमाबंदी रैयत का ही आप वारिसान है। इस तरह से आपको सूचना प्रदान की जाएगी। अगर सूचना प्रदान करने में और अंचल के द्वारा जब सूचना प्रदान की जाती है और उसमें अगर केस नंबर का जिक्र किया जाता है कि फला केस नंबर के माध्यम से ये जमाबंदी निर्गत हुआ, तब आपके हाथ में एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लग जाता है। तब आप क्या कर सकते हैं, उस सूचना फॉर्म पे जो भी केस नंबर लिखा होगा उसके लिए बजाबता नकल के लिए फाइल कर सकते हैं उसी अंचल कार्यालय में, और उसके लिए प्रोसेस अलग है, उसके लिए अलग फॉर्म आता है। बजाबता नकल फाइल करेंगे और बजाबता नकल जब आप फाइल करते हैं कुछ टाइम लगता है, कुछ कार्य दिवस लगते हैं, 15 से 20 दिन हो सकता है, 1 महीना भी कभी कभी लगता है, और उसके बाद आपको प्राप्त होता है क्या, बजाबता नकल के रूप में पूरा डिटेल्ड जानकारी आपको प्राप्त होती है कि वो जमाबंदी किस बेस पे बना है, कि क्या आधार रहा है और किस तरह से वो जमाबंदी निर्गत हुआ, और वो चीजें आपको केवाड़ा या जमीन का मूल दस्तावेज के समकक्ष एक बहुत बड़ा सबूत आपके पास प्राप्त होगा। और वैसा अगर आप कर लेते हैं और ये सारी चीजें जब आपको प्राप्त हो जाती है, तो आप रैयत को दिखा सकते हैं, खतियानी रैयत है उनको दिखा सकते हैं कि सर देखिए मुझे ये जमीन इस तरह से प्राप्त हुआ है और ये अंचल का लिखित ब्यौरा है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कुछ सवाल रह गए हैं तो गुजारिश करूंगा आपसे, आप कमेंट करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है,
और इस तरह का सवाल जो आपने किया उससे आपको ही नहीं, आपके साथ साथ काफ़ी लोगों को भी इनसे फ़ायदा ज़रूर होगा, ताकि इस तरह का अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है लोगों के समक्ष तो वो चीज़ें इस तरह से आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। बाकी ज़मीन संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जानकारी प्राप्त होती है। मिलता हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।